आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए, आपके हमारे जीवन में जो प्रतिदिन हम अपने वाहन चलाते हैं, तो ये लाल बत्ती, हरी बत्ती, इस पर देखिए हम अक्सर रुकते हैं, फिर चलते हैं। इन तीन रंग की जो बत्तियों से भी कुछ देखिए प्रेरणा लेते हुए मैंने इनको तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि प्रकृति के तीन गुण हैं, जिस तीन गुणों से आपके हमारे तीन शरीर बने हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इनका संबंध देखिए मैंने तीन नए शब्दों के साथ एक जोड़ने का एक प्रयास करने जा रहा हूँ। तमोगुण को हमने देखी लाल बत्ती और साथ में एक रुकना शब्द के साथ जोड़ा है। रजोगुण को हमने पीली बत्ती और सोचना के साथ एक शब्द जोड़ा है, और सतोगुण को हमने हरी बत्ती और चलना के साथ जोड़ा है। देखिए, इन सभी बातों से हम जितना भी संदेश ले सकते हैं, इन लाल बत्तियों से संदेश लेने का मेरा एक ही अभिप्राय है कि प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए हम इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको हम देखिए बार बार प्रतिदिन ही अपनी बनने वाली जो वीडियो हैं, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश की हो, चाहे संध्या बेला संदेश की हो, इन गुणों का प्रसंग आता ही रहता है, क्योंकि ये तीनों गुण आपके हमारे जीवन में नित्य बने रहते हैं। भले ही ये तीनों गुण माया के हैं, जड़ हैं, लेकिन इनकी जो क्रियाशीलता के पीछे परमात्मा की ब्रह्म शक्ति एक नित्य बनी रहती है। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि में ही आपकी हमारे पास एक विकसित बुद्धि होती है। इस विकसित बुद्धि में हम विवेक शक्ति जगा सकते हैं। विवेक शक्ति जागने पे ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। परमात्मा से जुड़ने से ही आपका हमारा ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में कर्मों के आधार पर या बने हुए संस्कारों के आधार पर जो बार बार शरीर बदलते रहते हैं, यानी आपके हमारे स्थूल शरीर बार बार जो बदलते रहते हैं, ये एक बंधन है। ये बंधन देखिए दुखदाई है, और ये बंधन का जो एक छुटकारा है, या इस बंधन से निकलने का जो एक योनि है, उसका नाम ही देखिए आपकी हमारी मिली हुई मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि में हम जितना अधिक इस स्थिति विशेष पर विचार करते हैं, तो हम इस बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। अब मुक्त करने के लिए देखिए, ये जो प्रकृति के जो तीन गुण नित्य आपके हमारे जीवन में बने रहते हैं, इन गुणों के महत्व को हमें समझना होगा। किस गुण के साथ हमने जुड़ना है, किस गुण के साथ हमने कम जुड़ना है, या किस गुण के साथ हमने थोड़ी एक उपेक्षा रखनी है। ये सभी स्थितियां जब तक मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में इन पर विचार नहीं करता, तब तक उसके जीवन में देखिए कोई आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। अब देखिए ना, आपके हमारे जीवन में देखिए ये लाल बत्तियों का वास्ता तो हर रोज ही पड़ता है, और हम 10-15 किलोमीटर के सफर में भी जाते हैं, तो रास्ते में ही ये देखिए 10, 12, 15 बार आपके हमारे सामने आती है। लेकिन अक्सर मनुष्य देखिए इन सभी स्थितियों पर कोई सकारात्मक चिंतन नहीं करता, क्योंकि आपके हमारे जीवन में देखिए दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं। जब तक आपके हमारे अंतःकरण में सतोगुण की प्रधानता नहीं होती, तब तक दिन में जब रजोगुण की, या शाम को सूर्य ढलने के बाद तमोगुण की स्थितियां भी होती हैं। लेकिन मनुष्य के अंतःकरण में जब जब देखिए सतोगुण की न्यूनता बनी होती है, तब वो ऐसी परिस्थितियों में देखिए उनसे कोई ज्ञान संदेश ले नहीं पाता। देखिए, मेरा तो परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसा स्वभाव है कि हम दिन में जितनी भी स्थितियां देखते हैं, संसार में जैसी जैसी एक साधारण मनुष्य की गतिविधियां होती हैं, उसका व्यवहार होता है, जब संसार में जैसी जैसी स्थितियां घटती रहती हैं, इन सभी स्थितियों से जब जब हम परमात्मा को, या प्रकृति के तीन गुणों को, या स्वयं को उनसे एक संबंध जोड़ते हुए अपना कोई ज्ञान संदेश नहीं लेते,
क्योंकि ज्ञान संदेश का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से होता है, क्योंकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है। हालांकि देखिए रुकना से भी जोड़ा जाता है। रुकना का अभिप्राय क्या है कि जब जब हम देखिए कोई स्थिति विशेष में चल रहे हैं, जब हम किसी क्रिया पे आके रुकते हैं, उसको भी देखिए तमोगुण ही कहा जाता है। तमोगुण को पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है, आलस्य से भी जोड़ा जाता है। जब हम अपनी क्रियाओं को करते नहीं आलस्य में आ जाते हैं, तो उसको भी देखिए तमोगुण से जोड़ा जाता है। नींद को भी तमोगुण से जोड़ा जाता है। ये जितने भी अनीतिगत कार्य पाप कर्म से जो जुड़े होते हैं, उनको भी तमोगुण से जोड़ा जाता है। देखिए ये 3 गुणों से हम जितना जितना इनका ज्ञान पूर्वक अध्ययन करेंगे, तो हम पाएंगे कि आपके हमारे जीवन में ये तीनों गुण हर क्षण बने रहते हैं। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया कि ये तीनों गुण हर क्षण बने रहते हैं, लेकिन एक गुण विशेष प्रधान स्थिति में होता है, दूसरा गौण स्थिति में, तीसरा अति गौण की स्थिति में। इसीलिए तो देखिए इन 3 गुणों से ही फिर ये जो 24 घंटे की जो स्थितियां होती हैं, एक दिन रात की, इसमें देखिए 3 गुणों की 3-3 स्थितियां बन जाती हैं। इस पर भी देखिए हम अक्सर कई बार चर्चा कर चुके हैं। ये जो एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। अब जब हम ब्रह्म मुहूर्त की बात करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से पूर्व की स्थिति होती है। वो सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। उससे पूर्व का जो सतोगुण गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित होता है, और आने वाले सूर्य निकलने के बाद का जो सत्वगुण होता है, वो कमजोर होने लगता है। किससे? जो आने वाला रजोगुण से होता है। यानी कि प्रत्येक गुण की 8-8 घंटे में जो 3-3 स्थितियां बनती हैं। इसलिए तो हम देखिए इसको 2 घंटे 40 मिनट का नाम देते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है तकरीबन 2-2.5 वर्ष पहले हमने 2 घंटे 40 मिनट के ऊपर भी एक वीडियो तैयार की थी। देखिए इन सभी बातों पर हम अपने मिले हुए जीवन में जितना जितना सकारात्मक चिंतन करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी सात्विक बुद्धि विकसित होती जाती है। सात्विक बुद्धि विकसित होने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक विवेक शक्ति का उदय होने लगता है। विवेक शक्ति उत्पन्न होने से ही फिर आपको हमें शास्त्रों के जो गूढ़ विषय हैं वो समझ में आने लगते हैं, क्योंकि विवेक शक्ति जगने पे ही शास्त्रों में जो एक तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की जो सूक्ष्म स्थिति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने ही गुहतम ज्ञान कहा है। गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इन गुणों की ही विस्तार से चर्चा की गई। संपूर्ण भौतिक प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहा गया। इसलिए तो देखिए आज की चर्चा में हमने देखिए इन 3 गुणों को लाल बत्तियों से जोड़कर आगे 3 शब्द जो लिखे हैं, उनसे हमने एक ज्ञानात्मक संदेश लेना है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। सकारात्मक परिवर्तन क्या है कि आपके हमारे जीवन में अंतःकरण में सात्विक स्थिति मजबूत हो, आपके हमारे कार्य शरीर में जो शुभ संस्कार हैं वो बढ़ने लगे। शुभ संस्कार जो पहले के बढ़ चुके हैं उनमें और अधिक मजबूती है। जो पहले के अशुभ संस्कार बढ़ चुके थे उनमें एक शिथिलता आए, कमजोरी आए। कमजोरी आते आते वो बुरे संस्कार समाप्त होते जाए, दग्ध बीज हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे संस्कार आपके हमारे कार्य शरीर में बन चुके होते हैं, तो उन बने हुए संस्कारों से ही आपके हमारे मन बुद्धि में वो फुरने उठते रहते हैं। वो फुरने का अभिप्राय क्या? वही तो आपके हमारे मन में एक विचार लाते हैं, चिंतन करते हैं, और वही अगर बुरे विचार आते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे अंतःकरण में अभी बुरे संस्कारों की प्रधानता है। बुरे संस्कारों की प्रधानता होने के कारण ही आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर वो बुरे बुरे फुरने आते हैं, भोग प्रेरित फुरने ही आते हैं। फिर जैसे फुरने आते हैं और वैसे ही स्थूल शरीर के स्तर पर नए नए कर्म होते हैं, नए नए भोग होते हैं। यानी कि कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां जो स्थूल शरीर के स्तर पर कार्य करती है, उनके पीछे का जो एक रिमोट है वो तो मन के हाथ में होता है। कभी कभी मनुष्य कहता है ना, क्या करे, सत्संग में मन नहीं लगता। क्यों?
क्योंकि आपके हमारे अंतःकरण में देखिए सात्विक संस्कारों की न्यूनता होती है, उनमें रजोगुण की प्रधानता बनी होती है। अब रजोगुण की प्रधानता होती है तभी तो आपका हमारे संसारी विषय भोगों में मन सहज ही एक लुढ़कने लगता है, भागने लगता है, आकर्षित होने लगता है। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में आज नहीं, पिछले अनादिकाल से चलती आ रही है। ये आपका हमारा कोई पहला मनुष्य योनि का जन्म नहीं। देखिए मनुष्य योनि के जन्म में ही हम इन स्थितियों में एक बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि आपका हमारा मिला हुआ एक कर्म योनि है, साधना योनि है। साधना तो देखिए तभी आरंभ होती है जब हम अपने मिले हुए जीवन में सत्व गुण को अधिक महत्व देते हैं। सत्व गुण को अधिक महत्व देने का अभिप्राय क्या है कि हम सत्व गुण का संग करते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए सत्व गुण को हरी बत्ती के साथ जोड़ा है। जैसे हम हरी बत्ती होने पे अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, उसी तरह हमने देखिए सत्व गुण में चलना है, जुड़ना है, सत्व गुण का संग करना है, सत्संग को अधिक महत्व देना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। इन सभी स्थितियों का हमें ज्ञान पूर्वक एक शिक्षा संदेश लेना है। इसीलिए तो मैंने देखिए हरी बत्ती को सत्वगुण से और चलना से एक संबंध जोड़ा है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए, सात्विक दिनचर्या मजबूत होती है। क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की प्रधानता होने लगती है, तब ऐसी स्थिति विशेष निरंतर बने रहने से फिर आपके हमारी एक सात्विक दिनचर्या बनती है। आपका हमारा जीवन अनुशासन में रहने लगता है। अनुशासन क्या है? देखिए जब हम गुरु की आज्ञा में अपना जीवन चलाते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखते हैं, परमात्मा की शरणागति बनी रहती है, परमात्मा की स्मृति सहज बनी रहने, ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में रजोगुण को मर्यादा में रखती है, विषय भोगों में भागने नहीं देती। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया। ये संदेश देने का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने विषय भोगों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना है। अब सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में तो हम तभी रख सकते हैं जब आपके हमारे अंतःकरण में सत्वगुण की प्रधानता होगी, सात्विक स्थिति मजबूत होगी। और ये मजबूत स्थिति तभी हो पाती है जब मनुष्य सत्वगुण का अधिक संग करता है, सत्संग करना उसका स्वभाव बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियां बनने से ही फिर मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी संस्कार जगने लगता है। ये संस्कार जगने पे ही फिर परमात्मा की स्मृति कहो, सम्मुखता को सहज ही बनी रहती है। परमात्मा से फिर सहज ही आपके हमारी एक प्रीति के भाव बढ़ने लगते। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे स्वभाव में आने लगती तो फिर आपके हमारे जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है। और यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त के समय में भी देखिए सोया रहता है, सोया रहने का मतलब क्या है कि वो सतोगुण का संग नहीं करता। अब वो नींद ले रहा होता है, तमोगुणी नींद ले रहा है या रजोगुणी नींद ले रहा है, यानी कि जब उसको चलना होता है तब वो रुक जाता है। रुकने का अभिप्राय क्या है कि अब वो निद्रा ले रहा है, नींद का सुख ले रहा है। ऐसी स्थिति विशेष में उसका ब्रह्म मुहूर्त में उठने का स्वभाव बन नहीं पाता, यानी कि वो सतोगुण का संग कर नहीं पाता, यानी कि वो सतोगुण में चलता नहीं है। चलता नहीं है तो फिर उसकी आगे की यात्रा हो नहीं पाती। आगे की यात्रा क्या है? देखिए जब हम हरी बत्ती होने पे अपने वाहन को आगे नहीं ले जाते, चलते नहीं, तो फिर थोड़ी देर में तो क्या होगा, फिर पुनः से देखिए एक लाल बत्ती आ जाएगी। देखिए इन स्थितियों में इन बत्तियों से आपने एक भावार्थ रूप में एक शिक्षा लेनी है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में सोना नहीं, रुकना नहीं। जैसे हम कहते हैं ना तमोगुण में रुकना है, तमोगुण में रुकने का अभिप्राय क्या है कि हमें अनीतिगत कार्यों से बचना है, हमें पाप कर्मों से बचना है। बचने का अभिप्राय क्या है कि हमने अपने मिले हुए जीवन में देखिए ये जो अनीतिगत कार्य हैं इनसे अपने आप को रोक लेना है, पाप कर्मों से गिरने से अपने आप को बचाना है, यानी मनुष्य को कुसंग से अपने आप को बचाना है। ये सभी स्थितियां देखिए एक ज्ञान संदेश देती हैं कि तमोगुण पे जैसे लाल बत्ती होने पे हम रुक जाते हैं, अपने वाहन को रोक देते हैं। इन स्थितियों का एक ज्ञान लेते हुए हमें इन बुराइयों से अपने आप को बचाना है। तभी आपके हमारे
अंतःकरण में देखिए ये जो मल रूपी तमोगुण है, जो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर एक बुरे बुरे फुरने उठाता है। ये बुरे बुरे फुरने फिर आपके स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों से, यानी कि कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से पाप कर्म करवाने लगते हैं, भोग विषयों में संलग्न करवाने लगते हैं। इन सभी स्थितियों के पीछे ये जो आपके हमारे मल रूपी तामसी संस्कार बने होते हैं, इनको हमने हटा। इसी तरह मैंने देखिए रजोगुण को इस साथ पीली बत्ती की स्थिति को दर्शाया है। इसमें मैंने देखिए सोचना शब्द को लिखा है। इसका अभिप्राय क्या है? क्योंकि ये पीली बत्ती देखिए ये बहुत ही क्षणिक होती है। अब देखिए हरी बत्ती और लाल बत्ती तो लंबे समय की होती है, जबकि ये जो एक पीली बत्ती है ये अल्पकाल के लिए होती है, कुछ सेकंड की होती है। इसका अभिप्राय क्या है? ये जो रजोगुण के ये जितने भी आपके मेरे भोग विषय हैं, ये राजसी सुख जितने भी हैं, ये संसार में ये अल्पकालिक होते हैं। ये आपको हमें क्षणिक सुख देते हैं। अब देखो ना, आप रसगुल्ला मुंह में डालते हो तो आपको कितने क्षण के लिए सुख मिलता है। इस रसगुल्ले के उदाहरण से ही हमें देखिए शेष जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी आपको हमारे आपके जीवन में देखिए क्षणिक सुख ही लाते हैं, अल्पकालिक सुख ही देते हैं। यानी इन सभी राशि सुखों के ऊपर हमें एक विचार करना होगा, सोचना होगा, चिंतन करना होगा कि संसारी जितने भी सुख हैं ये अंतोगत्वा देखिए दुख में बदल जाते हैं। दुख में बदलने का अभिप्राय क्या है कि ये पीली बत्ती कुछ समय बाद फिर क्या होती है, फिर लाल बत्ती हो जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण दुख की स्थितियां उत्पन्न करता है। इसी तरह रजोगुण के बाद की जो स्थितियां आती हैं, ये रजोगुण में किए गए जितने भी विषय भोग हैं ये अंतोगत्वा बाद में ये आपका हमारा तमोगुण यानी कि दुख बढ़ाते हैं। कि रजोगुण में लिए गए जितने भी सुख हैं, जब जब हम मर्यादा से अधिक इनका संग करते हैं, यानी कि जितना आपके हमारे स्थूल शरीर की इनकी आवश्यकता होती है, उसके बाद के जो हम इनको रसपूर्वक भोगते हैं, ये आपके हमारे जीवन में उतने उतने अनुपात में फिर वो तमोगुण को हो, दुख की स्थितियां को हो या प्रतिकूल परिस्थितियां लाते। ये सभी स्थितियों पर देखिए हमने सकारात्मक चिंतन करना है। इन उदाहरणों से कहो या इन लाल बत्तियों का एक हमने उतने अंश में ही हमने ज्ञान लेना है कि ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसको बार बार शास्त्रों में ही कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि भौतिक प्रकृति में मिलने वाले जितने भी सुख हैं वो दुख के साथ जुड़े होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप जितने जितने अंश में विचार करोगे तो आपको इन लाल बत्तियों का संदेश समझ में आ जाएगा। समझ में आने पे फिर हम इन गुणों का जो एक संग है वो मर्यादा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, यानी कि परमात्मा की आज्ञा अनुसार हम अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या को हो, अपने जीवन को हमें एक अनुशासन में रखना है, एक मर्यादा में रखना है। यही मर्यादा का उपदेश भगवान श्री राम ने अपने अवतार में एक मर्यादाओं का एक संदेश दिया था। देखिए इन सभी स्थितियों से हमें अपने आप को एक सकारात्मक परिवर्तन करते हुए अपने जीवन को सफल करना है, सार्थक करना है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सतोगुण में चलता है, यानी कि सतोगुण का संग करता है। किस लिए? कि उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से हम जुड़ जाएं, उसको हम पालें, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन सभी स्थितियों से हमें एक ज्ञानात्मक संदेश लेते हुए अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति को एक गति देनी है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो।
ताकि उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या आपको वीडियो में कही गई बातें आपको यदि समझ में नहीं आई हो, इन सभी प्रश्नों को, शिकायतों को या अपने कोई सुझाव को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में बढ़ती जाए, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।